आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो चलिए बिना देरी के इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो पहले बात तो हमको ये समझना है कि मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, मेंसुरेशन का मतलब होता है नापना या मापना, है ना भाई। मेंसुरेशन का क्या मतलब है? नापना या मापना। मेंसुरेशन में हम क्या नापते हैं? या तो हम पेरीमीटर नापते हैं, या तो हम एरिया नापते हैं, या तो हम वॉल्यूम नापते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें पेरीमीटर नापना है और एरिया नापना है। क्या नापना है? पेरीमीटर और एरिया नापना है। तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है ये थोड़ी सी यहाँ शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं। जैसे ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर की जब हम बाउंड्री के ऐसे अलोंग नापेंगे तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और जब बाउंड्री के ऐसे सतह को नापते हैं तो इसको हम बोलते हैं एरिया। जैसे मैं अगर हाथ की ये किनारे किनारे को नापूंगा तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर, और जब इस सरफेस को नापूंगा तो क्या बोलते हैं? एरिया। तो मुझे इस चैप्टर में मेजर करना है, एक तो पेरीमीटर और दूसरा एरिया मेजर करना है। लेकिन पहले एक्सरसाइज में हमें क्या सीखना है? पेरीमीटर मेजर करना। क्या सीखना है? पेरीमीटर मेजर करना। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या मतलब होता है वहां शॉर्टकट में बताया, यहाँ पे बता देते हैं। डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के अलोंग जो डिस्टेंस होती है, बाउंड्री के अलोंग जो डिस्टेंस होती है उसी को नापने को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर निकालना है। मतलब किसी भी फिगर में अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसकी बाउंड्री को जोड़ लो, उसकी बाउंड्री की लंबाई को आप सभी लंबाई को जोड़ लेना है। बात समझ आ गई? ठीक है, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, कोई भी फिगर है अगर आपको उसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है आपको? उसके जो बाउंड्री है, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की तीनों बाउंड्री को आप क्या कर देना? जोड़ देना है। अगर स्क्वायर है तो उसकी 4 बाउंड्री होंगी, चारों बाउंड्री को जोड़ लेना है। अगर उसका रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा? उसके 4 बाउंड्री होंगी, इस प्रकार होंगी, उसको आपको जोड़ लेना है। लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसे जोड़ना है। देखिए, तो एरिया तो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, पेरीमीटर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में l प्लस b इंटू 2, या आप बोल सकते हो 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है ना, देखिए 2 हो गया, l की जगह पर हमने l रख दिया 4, और b की जगह हमने 3 रख दिया। हाँ या ना? ठीक है ना, 4 और 3 7, 7 दूनी 14। बात समझ आ गई? मतलब हमको किसी भी रेक्टेंगल में अगर हमको लेंथ पता है, हमको ब्रेड्थ पता है, तो हम उसकी पेरीमीटर को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले के जरिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। l की वैल्यू पुट किया, b की वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार स्क्वायर में आते हैं। स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो हमने 4 रख लिया, और साइड की लेंथ कितनी है? 5 है। अगर यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर। तो हमने 4 रख करके इसकी जो साइड की मेजरमेंट थी वो कितनी थी? 5 थी, हमने 5 रख दिया। 4 इंटू 5 कितना गया आंसर? 20। तो मतलब अगर स्क्वायर का पेरीमीटर हमने निकालना है तो क्या करना है? 4 इंटू साइड करना है। यहाँ पे कितना आ गया? 20 मीटर, क्योंकि 4 पंचे 20। बात समझ आ गई? तो ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको हमें क्या करना है? याद कर लेना। ठीक है ना, इसको याद करना है। ये जितने भी बॉक्स में बने क्या है? ये सब फार्मूले हैं। अगला देखते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं। अगर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मान ले तो कोई हमारे पास ट्रायंगल है, इक्विलेटरल भी हो सकता है आपका, स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पे मान लेते कोई एक ट्रायंगल है ना, किस टाइप का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सीखा है पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री को जोड़ना, बाउंड्री की लंबाई को जोड़ना। एक बाउंड्री है तो ठीक है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। मतलब बाउंड्री में जितनी साइड्स है, यहाँ पे 4 साइड थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम मतलब जोड़ना है। सभी साइड का जोड़ ही जो है उसका पेरीमीटर है। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया है? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। बनाया क्या है? यही फॉर्मूला ही होता है। ठीक है ना, तो पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 5 आ गया प्लस 4 आ गया प्लस 3 आ गया। तो 4 5 4 9 9 3 12। अगर यहाँ सेंटीमीटर है सब पे जगह, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? सेंटीमीटर। लेकिन याद रहना चाहिए कि अगर सेंटीमीटर है तो सबके सामने सेंटीमीटर हो, अगर मीटर है तो सबके सामने मीटर है। अगर दो लेंथ है और दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है? सभी को सेम करना है, सभी की यूनिट सेम करनी है, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे उसमें हो। बात समझे क्या? कोई डाउट? चलिए तीनों के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है लेंथ, हमको दिया गया है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। और जो ब्रेथ दिया गया है वो दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। यस सर। आगे देखते हैं, लगा देते हैं, पहले इसको लगा प्रूफ कराते हैं। फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b। कोई दिक्कत नहीं है? चलो बच्चे 2 रख दिया, l के जगह पे क्या रखेंगे? 2 मीटर, और ब्रेथ की जगह पे क्या रखेंगे? 50 मीटर। हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि सर मीटर में सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो या तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। लेकिन 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 200 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर पहले चाहिए 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 250। मतलब 250। अब 250 को अगर 200 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया? 500। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन उन्होंने साइड दिया है 1.2 मीटर। तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने एक साइड दे दिया, इसका मतलब चारों साइड वही है। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, बराबर होती है। तो हम पेरीमीटर बराबर क्या रखेंगे? 4 इंटू साइड। ये तो होता फॉर्मूला। क्यों नहीं बोल रहे हो? 4 इंटू साइड। तो 4 हो गया। साइड कितनी है बच्चा? 1.2 मीटर है। तो हमको पता है 12 4 होता है 48। एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद डेसिमल लगा दो, आ गया मीटर में आंसर। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायंगल के लिए। मान लो इसकी पहली साइड है, फर्स्ट साइड इन्होंने दिया है 5 मीटर, और सेकंड साइड इन्होंने दिया है 10 मीटर, है ना? और थर्ड साइड इन्होंने दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तीनों की यूनिट सेम है क्या? नहीं सेम है। ठीक है, तो हमको पता है 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 500। 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 1000। कोई दिक्कत? 20 सेंटीमीटर में 20 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डेसिमल में आंसर आता है। डेसिमल को लगाना थोड़ा सा कठिन होता है ना? वैसे भी समझ लीजिए, एक चीज और समझ लो कि यहाँ कैसे आ गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 2 मीटर में कवर करना, जिसको भी मीटर से सेंटीमीटर में कवर करना, उसको कितने से गुणा कर देना? 100 से। 2 का हर 2 है ना? 2 का 2, अगर 5 है 500, अगर ये है 10 है तो 10, और 10 मतलब 1000। हाँ, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ लिखोगे 5 सेंटीमीटर प्लस 1000 सेंटीमीटर प्लस 20। कितना हो जाएगा? 1520 सेंटीमीटर। यहाँ सम ऑफ ऑल साइड पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर।